दोस्तों, हम आज उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि ब्राह्मण कितने हैं और अहीर कितने हैं। और हम ये आपको पर डिस्ट्रिक्ट वाइज समझाएंगे और हम आप पर रीजन वाइज समझाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो आप देखिएगा तो एक आर्टिफिशियल स्टेट है। वो स्टेट ऐतिहासिक तौर पर ऐसा कभी था ही नहीं। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ रीजन्स को हम समझेंगे जैसे कि अपर द्वाब है। इसमें जो कि गंगा और यमुना के क्षेत्र को अपर द्वाब बोलते हैं। दोस्तों, एक ब्रज क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, एक रोहिलखंड क्षेत्र है, एक बुंदेलखंड क्षेत्र है और एक अवध क्षेत्र है और एक पूर्वांचल क्षेत्र है या भोजपुर लैंड बोल सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांटेंगे। इसमें हम आपको पुराने उत्तर प्रदेश के हम हिली पार्ट को नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, जो उत्तराखंड बन गया। दोस्तों, उस जमाने में उत्तर प्रदेश में 45 जिला हुआ करता था, आज से 125 साल पहले। और हम आपको 125 साल पहले उत्तर प्रदेश में कितनी अहीर थे और कितने आपको ब्राह्मण थे हम सब बताएंगे। दोस्तों, एक बात आप समझिए, ब्राह्मण का एक्चुअल पॉपुलेशन कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं पता चल पाया। उसके पीछे कारण क्या है कि ब्राह्मण का जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन बरकरार है। जैसे कि ब्राह्मण का कन्फ्यूजन आपको कई जगह भूमिहार के साथ है, कई जगह कन्फ्यूजन आपके साथ भट्ट के साथ है और बहुत कम कन्फ्यूजन आपको त्यागी के साथ है। और दोस्तों, जो 9 छोटी छोटी जातियाँ हैं जिनका वर्णन हम पहले ही किए थे, उनके साथ भी उनका कन्फ्यूजन, जैसे आदिवासी हो गया, जोशी हो गया, महाब्राह्मण हो गया। इस तरह से जो 9 छोटी छोटी जाति है उनका उनके साथ कन्फ्यूजन है। दोस्तों हैं अहीर। अहीर का क्या है कि अहर नाम का एक कास्ट है, उसके साथ उनका कन्फ्यूजन है। ठीक है, दोनों पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, दोनों कन्फ्यूजन है। अब हम लिखते हुए हम एक आंकड़ा पेश करेंगे जो कि आंकड़ा एक्चुअल डाटा में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी समझाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम अपर द्वाब की बात करते हैं। दोस्तों, उस जमाने में अपर द्वाब में 4 ही डिस्ट्रिक्ट आया करता था, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलंदशहर। दोस्तों, सहारनपुर में हम हरिद्वार के पार्ट को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार बाद में आपको उत्तराखंड को दे दिया गया, तो उसमें सहारनपुर में वही एडअप हुआ करता था। दोस्तों, सहारनपुर में 4.16% ब्राह्मण रहा करते हैं, तो 0.65% अहीर रहा करते हैं। अहीर का आबादी सहारनपुर में ब्राह्मण से कम है। दोस्तों, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में 5.33% ब्राह्मण रहते हैं, तो आपको अहीर की आबादी 0.05% है, बहुत कम। ठीक है दोस्तों, तीसरी है मेरठ। मेरठ में 7.85% ब्राह्मण रहते हैं, तो 1.61% अहीर रहते हैं। अहीर की आबादी फिर ब्राह्मण से कम है। दोस्तों, चौथा डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर। 9.95% ब्राह्मण रहते हैं, तो 1.60% अहीर रहते हैं। टोटल अगर हम अपर द्वाब की बात करें तो दोस्तों अपर द्वाब में 7.05% ब्राह्मण रहते हैं, तो 1.10% लोग दोस्तों अहीर रहते हैं। दोस्तों ठीक है, ये इस तरह का कंडीशन है। और अपर द्वाब की उस समय आबादी हुआ करती थी 46,694। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, ब्रज क्षेत्र की बात करते हैं। उसमें ब्रज में दोस्तों 7 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। पहला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ में दोस्तों 10.90% ब्राह्मण रहते हैं, तो 2.19% आपको अहीर रहते हैं। अहीर फिर कम है ब्राह्मण से। मथुरा में दोस्तों आपको 15.13% ब्राह्मण रहते हैं, तो 1.20% अहीर रहते हैं। अहीर फिर कम है। आगरा में 10.37% ब्राह्मण रहते हैं, तो 2.35% अहीर रहते हैं। फिर अहीर की संख्या कम है। इटावा में 6.17% आपको ब्राह्मण रहते हैं, तो 10.20% अहीर रहते हैं। अहीर की संख्या बढ़ गई। मैनपुरी में 8.20% ब्राह्मण रहते हैं, तो 17.24% अहीर रहते हैं। फिर अहीर की संख्या 2 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गई। फरुखाबाद में 8.17% ब्राह्मण रहते हैं, तो 9.64% अहीर रहते हैं। अहीर का संख्या ज़्यादा है। इटावा में 11.97% दोस्तों ब्राह्मण रहते हैं। दोस्तों लगभग आपको 12.78% अहीर रहते हैं। अहीर का संख्या ज़्यादा है। अगर हम ब्रज क्षेत्र की बात करें तो ब्रज में 10.7% आपको ब्राह्मण रहते हैं, तो 7.50% दोस्तों अहीर रहते हैं। ब्रज क्षेत्र में ब्राह्मण की संख्या अहीर से ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों इटावा में हो गया, आपको फर्रुखाबाद में हो गया दोस्तों, और दोस्तों आपको मैनपुरी में हो गया और इटावा में हो गया। इस 4 में डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मण की आबादी कम। ब्राह्मण की आबादी है आपको अलीगढ़, मथुरा और आगरा। रोहिल ब्रज में भी आपको ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है। दोस्तों अब हम रोहिलखंड की बात करते हैं। रोहिलखंड में भी 7 डिस्ट्रिक्ट था, जिस तरीके से ब्रज में 7 डिस्ट्रिक्ट था। रोहिलखंड की बात करें तो बिजनौर में 3.38% ब्राह्मण रहते हैं, तो 0.64% अहीर रहते हैं। अहीर की संख्या फिर कम है। मुरादाबाद में 3.65% ब्राह्मण रहते हैं, तो 1.76% अहीर रहते हैं। अहीर की संख्या फिर कम है। बादोई में बादौन या कुछ जगह है 5.94% ब्राह्मण रहते हैं, तो 0.25% अहीर रहते हैं। बरेली में 4.38% ब्राह्मण रहते हैं, 0.64% ब्राह्मण अहीर रहते हैं। रामपुर में 1% आपको ब्राह्मण रहते हैं, तो 0.90% आपको अहीर रहते हैं। रामपुर में पुलिस लिस्ट हुआ करता था। पीलीभीत में 5.38% ब्राह्मण रहते हैं, तो 0.12% अहीर रहते हैं। और सहारनपुर में दोस्तों बात करें तो 6.66% आपको ब्राह्मण रहते हैं, तो 7.71% अहीर रहते हैं। टोटल दोस्तों हम रोहिलखंड में बात करें तो रोहिलखंड में 7 डिस्ट्रिक्ट थे। रोहिलखंड में 4% ब्राह्मण रहते हैं, तो 1.73% दोस्तों आपको अहीर रहते हैं। रोहिलखंड में भी आपको अहीर की संख्या ब्राह्मण से कम है।
अपर द्वाब में भी अहीर की संख्या कम है ब्राह्मण से, ब्रज में भी कम है और रोहिलखंड में भी कम है। दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। बुंदेलखंड में उसमें 4 ही डिस्ट्रिक्ट था, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा। आपको जालौन में 12.43% ब्राह्मण रहते हैं तो 4.63% अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर कम है। झांसी में 9.36% ब्राह्मण रहते हैं तो 8.39% अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर कम है। हमीरपुर में 10.67% ब्राह्मण रहते हैं, 6.60% के करीब आपको अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर कम है। बांदा में 14.64% ब्राह्मण रहते हैं तो 9.37% अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर कम है। दोस्तों अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो 21,05,969 की आबादी में दोस्तों 11.81% आपको ब्राह्मण रहते हैं, तो आपको 7.60% दोस्तों आपको अहीर रहते हैं। फिर यहाँ पे भी आपको रोहिलखंड में भी ब्राह्मण की संख्या अहीर से ज़्यादा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अवध की। अवध में दोस्तों इसमें 16 जिला हुआ करता था। अवध वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, इसमें हम लोअर द्वाब के भी क्षेत्रों को जोड़ ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लोअर द्वाब का ऐसे मतलब कानपुर, फतेहपुर और इलाहाबाद, ठीक है दोस्तों। कानपुर में 13.62% ब्राह्मण रहते हैं तो 9.72% अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर ब्राह्मण से कम है। फतेहपुर में आपको दोस्तों 8.37% ब्राह्मण रहते हैं तो 8.85% अहीर रहते हैं, थोड़ा सा आंकड़ा है लेकिन ब्राह्मण का आंकड़ा ज़्यादा है। इलाहाबाद में 11.87% ब्राह्मण रहते हैं तो 10.29% आपको अहीर रहते हैं, यहाँ पे भी अहीर की संख्या ब्राह्मण से कम है। दोस्तों इलाहाबाद के क्षेत्र में क्या है, उस जमाने में ब्राह्मण में भूमिहार कम्युनिटी एडप्ट हो गई थी करचना ब्लॉक के साइड में, इसलिए ब्राह्मण की संख्या थोड़ा सा बढ़ गई है, लेकिन ब्राह्मण की संख्या 5,000 के करीब नीचे ही डाउन हो जाती है, क्योंकि 5,000 भूमिहार थे। दोस्तों लखनपुर खीरी में बात करें तो 7.20% ब्राह्मण रहते हैं तो 6.58% अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर ब्राह्मण से कम है। सीतापुर में 9.73% दोस्तों ब्राह्मण रहते हैं तो 9.04% अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर ब्राह्मण से कम है। हरदोई में 10.25% ब्राह्मण रहते हैं तो 7.27% अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर कम है। लखनऊ में 5.75% ब्राह्मण रहते हैं तो 9.68% अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या बढ़ गई। उन्नाव में 12.43% ब्राह्मण रहते हैं तो 9.50% अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर घट गई। रायबरेली में 10.11% ब्राह्मण रहते हैं तो 12.48% अहीर रहते हैं, इनकी संख्या दोस्तों फिर यहाँ पे बढ़ गई। दोस्तों हम बात करें बहराइच में तो 8.75% ब्राह्मण रहते हैं तो 11.91% अहीर रहते हैं, इनकी संख्या फिर बढ़ गई। गोंडा में 15.24% ब्राह्मण रहते हैं तो 10% मात्र अहीर है, गोंडा में अहीर की संख्या ब्राह्मण से कम है। बाराबांकी में 7.25% ब्राह्मण रहते हैं तो 11.85% अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर बढ़ गई। बस्ती में 10.58% ब्राह्मण रहते हैं तो मात्र 10% आपको अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर घट गई। फैजाबाद में दोस्तों बस्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको ब्राह्मण भूमिहार का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण की आबादी ठीक है 10% के करीब है। फैजाबाद में 13.44% ब्राह्मण रहते हैं तो मात्र 12.12% आपको अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर ब्राह्मण से कम है। सुल्तानपुर में 14.76% ब्राह्मण रहते हैं तो 11.90% अहीर रहते हैं, अहीर की संख्या फिर ब्राह्मण से कम है। दोस्तों अगर हम बात कर लें तो दोस्तों एक है प्रतापगढ़ लास्ट डिस्ट्रिक्ट। प्रतापगढ़ में दोस्तों 12.17% ब्राह्मण रहते हैं तो 7.71% अहीर रहते हैं, तो अहीर की संख्या यहाँ पे भी फिर कम है। दोस्तों हम अवध के 16 डिस्ट्रिक्ट की बात करें जिसकी आबादी होती थी 1,81,13,847, जिसमें दोस्तों 11.1% ब्राह्मण रहते हैं तो 10.2% अहीर रहते हैं। अवध में ब्राह्मण और अहीर में उतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन वो अंतर साफ दिख रहा है, ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है। दोस्तों पूर्वांचल की बात करें जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आता था। दोस्तों पूर्वांचल में आपको मैं ओपनली कह देता हूँ, पूर्वांचल में गोरखपुर में 8.89% ब्राह्मण रहा करते थे तो 11.57% अहीर रहा करते थे, ठीक है दोस्तों। आजमगढ़ में 7.3% ब्राह्मण रहा करते थे तो 14.28% अहीर रहा करते थे, ठीक है दोस्तों। जौनपुर में 12.16% ब्राह्मण रहा करते थे तो 14.40% अहीर रहा करते थे, अहीर की संख्या ज़्यादा है। गोरखपुर, आजमगढ़ और जौनपुर तीनों में आपको अहीर की संख्या ब्राह्मण से ज़्यादा है। दोस्तों जौनपुर में ब्राह्मण की कुछ आबादी है ना भूमिहार में अडप्ट हो गई थी क्योंकि 52 टाइटल हुआ करता था। बलिया में दोस्तों 11.88% ब्राह्मण है, 11.23% अहीर है, अहीर की संख्या ब्राह्मण से कम हो गई। गाजीपुर में दोस्तों 6.9% ब्राह्मण है तो 15.8% आपको अहीर है। गाजीपुर वो क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे भूमिहार लोग ब्राह्मण में एडप्ट हो गए थे, ठीक है, ब्राह्मण की संख्या फिर घट जाती है। ब्राह्मण की संख्या दोस्तों आपको 6.70% के आसपास उनकी संख्या गिर जाती है, 6.30% के करीब उनकी आबादी गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। बनारस में 11.3% ब्राह्मण है तो 9.2% अहीर है। बनारस में क्या दिक्कत है कि बनारस में ब्राह्मण की एक कम्युनिटी थी जिसका नाम है महाब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण ही एक तरह से, लेकिन वो लोग अपना सेपरेट आइडेंटिटी बना लिया था। सेपरेट आइडेंटिटी बनाने के बाद एक अलग कास्ट में काउंट हो गया था, वो लोग है ब्राह्मण ही। मिर्जापुर में 14.10% ब्राह्मण है तो 9.40% अहीर है। टोटल बात किया जाए दोस्तों तो पूर्वांचल के क्षेत्रों में 9.92% ब्राह्मण है तो 12.28% अहीर है, अहीर की संख्या पूर्वांचल में ज़्यादा है। दोस्तों अगर हम समअप कर ले तो हम ये पाते हैं टोटल 4 जिला है द्वाब में, जिसमें 7.05% आपको ब्राह्मण है तो 1.10% अहीर है, अहीर की संख्या द्वाब में काफ़ी कम है। ब्रज में दोस्तों 7 जिला है जिसमें 10.7% ब्राह्मण है तो 7.50% अहीर है, इसकी संख्या फिर कम है ब्राह्मण से। दोस्तों रोहिलखंड में बात करें तो आपको 4% ब्राह्मण है
तो 1.73% अहीर है, इसकी संख्या फिर कम हो गई। खंड थोड़ा सा मुस्लिम डोमिनेट एरिया हो जाता है। बुंदेलखंड में बात करें तो 11.81% ब्राह्मण है, तो 7.60% अहीर है, इसकी संख्या फिर कम हो गई। अवध में 11.1% ब्राह्मण है, तो 10.2% अहीर है, इसकी संख्या फिर कम हो गई। पूर्वांचल में 9.82% ब्राह्मण है, तो 12.28% दोस्तों अहीर है। तो इससे हम ये पता चल गया हमको इस सब आंकड़ा जानने से कि अहीर की संख्या बस पूर्वांचल को छोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या ब्राह्मण से कहीं भी ज़्यादा नहीं है। और ब्राह्मण में दोस्तों हम आपको भट्ट को नहीं जोड़ रहे हैं, आपको हम त्यागी को नहीं जोड़ रहे, भूमिहार को नहीं जोड़ रहे, 9 छोटी छोटी जातियाँ हैं जो बाद में अलग हो गई थी, उनको भी नहीं जोड़ रहे, तभी भी ब्राह्मण की आबादी अहीर से ज़्यादा है। और दोस्तों अगर हम बात करें, अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज समअप कर लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। दोस्तों सहारनपुर ब्राह्मण ज़्यादा है, मुजफ्फरनगर ब्राह्मण ज़्यादा है, 2 हो गया। मेरठ ब्राह्मण ज़्यादा है, बुलंदशहर में भी आपको ब्राह्मण ज़्यादा है। चारों के चारों जिला में अपर द्वाब में ब्राह्मण ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मिडिल बाकी डिस्ट्रिक्ट की। अलीगढ़ में ब्राह्मण ज़्यादा है, मथुरा में ब्राह्मण ज़्यादा है, आगरा में ब्राह्मण ज़्यादा है, इटावा में अहीर ज़्यादा है, अहीर की संख्या एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो गई। ठीक है दोस्तों, मैनपुरी में भी अहीर की संख्या ज़्यादा है, 2 डिस्ट्रिक्ट हो गई। फर्रुखाबाद में अहीर की संख्या ज़्यादा है, 3 डिस्ट्रिक्ट हो गई। इटावा में अहीर की संख्या ज़्यादा है, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई। कानपुर में दोस्तों ब्राह्मण ज़्यादा है। दोस्तों हम बात करें फतेहपुर में आपको ब्राह्मण ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। इलाहाबाद में भी आपको आपको अहीर ब्राह्मण ज़्यादा है। दोस्तों अभी तक देखा जाए तो 4 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अहीर की संख्या ज़्यादा है, इटावा में, मैनपुरी में, और आपको इटावा इटाह नाम की जगह में, और आपको फर्रुखाबाद में 4 में ज़्यादा है। जलौन में ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, झांसी में भी ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, हमीरपुर में ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, और बांदा में भी ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है। मात्र 4 जिले तक अभी तक अहीर की संख्या ज़्यादा है। बिजनौर में दोस्तों ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, मुरादाबाद में भी ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, बदौन में भी ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, बरेली में भी आपको ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, पीलीभीत में ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, और बस सहारनपुर में आपको अहीर की संख्या ज़्यादा है। 5 डिस्ट्रिक्ट अभी तक पहुँचे जहाँ पे अहीर की संख्या ज़्यादा है। रामपुर में भी तो ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है। अब हम दोस्तों हम अच्छे से हम अवध के क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। खीरी में भी आपको ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, 5 हो गया अभी तक। सीतापुर में ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, हरदोई में भी ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, लखनऊ में ब्राह्मण की संख्या कम है, 6 जिला हो गया। उन्नाव में भी दोस्तों आपको ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, रायबरेली में भी आपको अहीर की संख्या ज़्यादा है, 7 हो गया। बहराइच में अहीर हो गया 8, गोंडा में आपको ब्राह्मण हो गया, बाराबांकी में हो गया अहीर 9, और बस्ती में हो गया ब्राह्मण, फैजाबाद में हो गया ब्राह्मण, और सुल्तानपुर में हो गया ब्राह्मण। अभी तक 8-9 तक ही पहुँच गया। प्रतापगढ़ में ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, और गोरखपुर में हो गया अहीर। ठीक है, आजमगढ़ में भी हो गया आपको अहीर, जौनपुर में भी हो गया आपको अहीर, और गाजीपुर में भी हो गया अहीर। टोटल मिला के बलिया, बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर में ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा। टोटल 13 जिला ऐसे हैं, 12 जिला ऐसे हैं, 45 में जहाँ पे आपको अहीर की संख्या ज़्यादा है, और 33 जिला ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम समअप कर ले और हम अच्छे से पकड़ ले तो हम ये पाते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण की पॉपुलेशन लगभग 9.40% के करीब है। इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 9 छोटे छोटे जातियों को हम एडअप कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम त्यागी, भट्ट और भूमिहार को एडअप नहीं करते हैं। 9.40% करीब उनकी पॉपुलेशन है। अगर भट्ट, त्यागी और आपको भूमिहार को एडअप कर लिया जाए तो 10%, 10.40%, 10.30% पहुँच जाता है। ठीक है दोस्तों, अहीर की संख्या उत्तर प्रदेश में 8% के करीब है। ठीक है दोस्तों, और आपको अहर की संख्या अलग काउंट होती है। ठीक है दोस्तों, 9.40% दोस्तों ब्राह्मण है, तो आपको 8.8% के करीब आपको अहीर है। तो ब्राह्मण की संख्या उत्तर प्रदेश में अहीर से ज़्यादा है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमने एक डिस्ट्रिक्ट वाइज समझा दिया। अहीर की संख्या बस पूर्वांचल में ब्राह्मण से ज़्यादा है, बाकी किसी भी क्षेत्र में अहीर की संख्या ब्राह्मण से ज़्यादा नहीं है। आपको अवध में थोड़ा सा डिफरेंस, ज़्यादा का डिफरेंस है भी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण की पॉपुलेशन पर डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये हमारे एक दर्शक ने भी एक आग्रह किया था, जिसके आग्रह करने पर हमने आज ये बताने का कोशिश किया। दोस्तों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।